रिटन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, रीडिंग स्टार्ट कर दो। इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, तुम रीड नहीं करते होगे ना, इस वजह से। ओवरऑल इंग्लिश में कमजोर हो, रीडिंग शुरू कर दो, अपने आप इंग्लिश बेहतर हो जाए। ऐसे बहुत सारे वाक्य तुमने अपनी जिंदगी में कई बार सुने होंगे, सच मानो मैंने भी सुने। अब हर कोई कह तो देता है कि रीड करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां अटक जाती है कि रीडिंग कैसे करनी है ये नहीं समझ में आता। तो टेंशन मत लो, मैं निकिता सिंह आज की इस वीडियो में लेकर आई हूं प्रॉपर टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपनी रीडिंग स्किल्स को कर सकते हो इंप्रूव। लेकिन उसको शुरू करने से पहले और इन सब चीजों में डाइव इन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपको पता है हैरी पॉटर की जो बुक है, काफी फेमस सीरीज है, मूवी बन चुकी है, लेकिन ये ना पहले एक बुक लिखी गई थी और वो जो बुक है वो है लगभग इतनी मोटी, 784 पेजेस की। उसको एक एनी जोन्स नाम की बंदी ने सिर्फ 47 मिनट्स में पढ़ करके खत्म कर दिया है ना। बहुत ही अमेजिंग सी न्यूज। अब सोचो 47 मिनट के अंदर इतनी मोटी किताब को खत्म कर देना, क्या तो कमाल की रीडिंग स्किल उसकी रही होगी। बट टेंशन मत लो, ये रीडिंग स्किल उनको गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो ओवर प्रैक्टिस और ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है अपने आप डेवलप हो जाती है, तो आप भी कर सकते हो। बट उससे पहले जानना ये जरूरी है कि रीडिंग स्किल डेवलप करनी क्यों है, क्यों करें हम। ऐसे चीजें सुन करके देख करके काम चल तो जाता है। तो देखो, दो टाइप के यहाँ पे लोग होंगे। जो एक होगा स्टूडेंट, वो चाह रहा होगा अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करना, और एक होगा कोई अडल्ट। तो दोनों के लिए ही रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट के लिए इसलिए क्योंकि उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कई सारे टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होती हैं, जिसको पढ़ करके उसे समझना होता है कि उसमें लिखा क्या है, और साथ ही साथ उसे याद भी रखना होता है। एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। वहीं पर एक अडल्ट है जो शायद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, तो उसको भी बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती होंगी, या फिर जनरल अपनी अगर नॉलेज ही इंप्रूव करना चाह रहा होगा, तो उसके लिए भी रीडिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि रीडिंग आपको केवल आपके एग्जाम क्लियर करने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि रीडिंग जो है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करने वाला है। आप रीड करते हो तो उसके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को बहुत इंप्रूव कर सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप रीड करते हो तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत इंप्रूव होती है। सो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। अब रीडिंग आप अपनी बेटर कैसे कर सकते हो, ये जानने से पहले एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी आपका लेवल क्या है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, तो इन वर्ड्स, आप सभी वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए और देखिए आप कितने वर्ड्स को पढ़ पा रहे हैं। अब इसी की स्पीड हम थोड़ी सी तेज कर देते हैं, तो अब क्या आप इन सभी वर्ड्स को पढ़ पा रहे हैं? पर शायद बहुत सारे बच्चे अटक गए होंगे। कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने रीड करने की कोशिश करी होगी और वो टेक्स्ट बहुत तेजी से चलता चला जा रहा होगा, तो दिमाग जो है एक आधा शब्द पे या काफी पीछे रह गया होगा और लग रहा होगा कि अरे बहुत तेज स्पीड कर नहीं पा रहा हूँ, कवर अप नहीं कर पा रहा, छोड़ दिया होगा। एक ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, बहुत सारे लोगों का ना इंग्लिश मूवीज देखने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अब इंग्लिश मूवीज देखते तो हैं, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए देखते हैं, सबटाइटल ऑन करने के लिए देखते हैं, लेकिन वो जिस स्पीड से सबटाइटल लिखा आता है ना मूवी के नीचे, उतनी स्पीड से रीड ही नहीं कर पाते। तो ना तो हमें पिक्चर समझ में आई और ना ही हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो पाई। तो इन सबको आप बेटर कर सकते हो सिर्फ एक चीज के थ्रू, वो ये है कि रीडिंग करनी है या कोई भी चीज करनी है, तो उसको करने से पहले आपको ना उसके अंदर अपनी दिलचस्पी जो है वो बनानी पड़ेगी। जिस चीज में हमें मजा आता है ना, वो चीज हम करते हैं, दिल से करते हैं, ध्यान लगा करके करते हैं, तो उस चीज के रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं। जिसमें मजा ही नहीं आएगा तो वो आप नहीं कर पाओगे, देर तक भी नहीं कर पाओगे, और ज्यादा लंबे समय के लिए भी उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि दिलचस्पी बनानी पड़ेगी पहले उसके अंदर। अब वो दिलचस्पी बनेगी कैसे? तो न्यूज़पेपर से तो बनेगी ही नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ये बना हुआ है कि हाँ ये कोई वैसी बेसिक सी वीडियो है जिसके अंदर आपको आकर के टीचर बोलेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग अच्छी होती है, तो नहीं है ऐसा। न्यूज़पेपर हाथ भी मत लगाओ, केवल शुरू करो उन किताबों से जिन किताबों में आपकी दिलचस्पी हो। कोई शॉर्ट स्टोरी उठा लो, कोई स्टोरी बुक उठा लो, किसी को नॉवल पढ़ना पसंद है वो उठा लो, आपको रोमांटिक नॉवेल्स या स्टोरीज पसंद है वो पढ़ लीजिए, हॉरर पसंद है वो पढ़ लो, सस्पेंस थ्रिलर पसंद है या जैसे भी टाइप की कविताएं, या फिर अगर आपको कोई स्टोरी पसंद है आप वहां से शुरू कर सकते हैं। आप उसको कुछ दिन कंटिन्यू करो, एक स्टोरी पढ़ी, दूसरी स्टोरी पढ़ी, तीसरी स्टोरी पढ़ी। अब धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया है और आपको मजा आने लग गया इस कार्य में, अब आप अगर स्टूडेंट हैं या आप अडल्ट लाइफ में भी हैं, तो अब आप अपने जो वो चीज है जो आपको एक्चुअल में आपकी लाइफ में काम आने वाली है, उस टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि फॉर अ स्टूडेंट नाउ वो जो बच्चा है वो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकता है, और अगर कोई अडल्ट है जो जस्ट अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाह रहा है या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए रीड कर रहा है, तो वो न्यूज़पेपर जैसी चीजें या आर्टिकल्स जैसी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। तो
तो अभी आपने अपना जब हैबिट बना लिया है और साथ ही साथ अपना उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप कर लिया है, तो अब जब आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे होंगे तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, अब आप इजीली रीड कर पाओगे। कोशिश करो इसे हैबिट बनाओ, तो थोड़े समय से शुरू करो। आप 5 मिनट का एक टारगेट बना करके चलो, बहुत ही बेसिक, कि मैं 5 मिनट लगातार पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद मैं दोबारा 5 मिनट पढ़ूंगा। और कोशिश करो कि जब भी रीड करने बैठे हो तो एक बहुत ही आप एकांत सी जगह में बैठ करके रीड कर रहे हो, क्योंकि रीडर्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा होगा जो अपने शायद मन में बोल करके रीड कर रहा होगा, और वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो तेज बोल बोल करके रीड करना पसंद करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो रीडिंग, इससे पहले आपने कभी इतना रीड किया नहीं है और आपके लिए रीड करना बोरिंग हो जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको ना जोर जोर से बोल करके रीड करना। क्योंकि जब आप जोर जोर से बोल के रीड करोगे तो एक बहुत सिंपल साइंस है कि जितनी ज्यादा सेंसेस तुम्हारे एक काम को करने में, एक टास्क करने में बिजी होंगी, उतना फोकस उस पर होगा। तुम देख भी वही रहे हो, बोल भी वही रहे हो, सुन भी वही रहे हो, तो तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस उसी कार्य में बिजी हैं, तो तुम्हारा फोकस भी वहां है। तो अकेले में बैठ करके कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन भी कम है, जोर जोर से बोल करके कर रहे हो तो जितना कंसंट्रेट तुम खुद से कर रहे थे, अब और तुम ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट उस पर कर पाओगे, तो चीजें समझ में भी आने लगेगी। एक और मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूंगी कि आप ना कभी भी अपने आप से आदत बना लीजिए कि नेगेटिव बात ना करो। कभी ये मत बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो जो पढ़ूंगा मुझे वो याद नहीं रहेगा। अपने आप को यही मान करके चलो कि मैं जो रीड कर रहा हूं वो मुझे याद रहने वाला है, और उसी फोकस के साथ रीड करो। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो भी आप रीड कर रहे हो ना, उसको दोबारा से रीड नहीं करना है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ना एक पेन की, पेंसिल की या ऐसी किसी एक चीज की पॉइंटर की मदद ले सकते हो, और कुछ नहीं है तो आपकी फिंगर आपके काम आएगी। आपके सामने जो भी टेक्स्ट बुक है, आप अपनी फिंगर से ट्रेस करना चालू करो आप जिस लाइन को पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा कि अगर आप अपनी नजरों से, केवल नजरों के माध्यम से पढ़ रहे हो, ये बहुत प्रो लेवल की चीज होगी, इसको अभी मत करो। नजरों के माध्यम से पढ़ रहे हो, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, जो लाइन पढ़ ली उसको दोबारा पढ़ लोगे, एक आधा लाइन छोड़ के नीचे का पढ़ लोगे, तो वो नहीं करना है। ट्रेस करके चलना है क्या पढ़ रहे हो, पॉइंटर की मदद से। और उस बीच में आपको कई बार रीड करते हुए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जो आपको नहीं पता होगा जिसका मीनिंग, तो एक नोटबुक रखो जिसमें नोट्स बनाते चलो। आपने अगर एक 25 लाइन का पैराग्राफ पढ़ लिया तो उस 25 लाइन को कोशिश करो क्या समझ में आया, उसमें से सब कुछ जो भी आपको समझ में आया, जो क्रक्स है, वो उठा करके 4 से 5 लाइनों में नोट्स में उसको समराइज करने की कोशिश करो। जो मुश्किल वर्ड्स थे उनका मीनिंग रख के चलो। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इससे आप जान पाओगे उन शब्दों को। और साथ ही साथ आपको पता है, हमारा दिमाग एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड बहुत फोकस कर रहा है उस वक्त उसको रीड करने में, लेकिन आप जानते हो सबकॉन्शियस माइंड भी उस वक्त काम कर रहा होगा, वो ध्यान दे रहा होगा कि ये सेंटेंसेस कैसे बने हुए हैं। इसी टाइप के सेंटेंसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ से ना आपको एक बेसिक ग्रामर नॉलेज भी मिल जाती है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा ही हो रहा है, तो आप देखते जाओगे और आप सोचो कि 784 पेजेस की बुक अगर आपने एक बार भी पढ़ ली तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना डेटा स्टोर कर चुका है कि भाई सेंटेंसेस ऐसे फॉर्म होते हैं। तो अगली बार अगर कोई आप एग्जाम में ही बैठे हो और अगर आपके पास बेसिक ग्रामर का क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उठा करके वो नॉलेज तुम्हारे सामने रखेगा जो शायद तुमने ध्यान भी नहीं दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे दिमाग ने प्रोसेस कर ली। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये गलती है। यहाँ पे कुछ तो इंट्यूशन, एक फीलिंग, गट फीलिंग आएगी कि ये गलत है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, इसको ऐसे तो नहीं रीड करते हैं, यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए सेंटेंस। ये इंट्यूशन बोलेगा तुम्हारा, और ये सब कुछ हो पाएगा रीडिंग की मदद से ही। तो फोकस बहुत जरूरी है और पेशेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस रखो। कोई भी जो स्किल है वो रातों रात डेवलप नहीं हो जाती कि आज मैंने किया और कल मैं माहिर हो गई, है ना। हम बोलते हैं ना कि वो जो रोम है वो एक दिन में नहीं बनाता, तो कोई भी आदत एक दिन में नहीं हो जाएगी, आपके हाथ में नहीं आ जाएगी, आपका रोजमर्रा की जिंदगी का आदत नहीं बनेगा। इसी कार्य को, इसी चीज को, प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, दिलचस्प बनाओगे उस कार्य को तो ज्यादा मजा आएगा वो कार्य करने में, और धीरे धीरे वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की आदत बन जाएगी और फिर आप उसमें माहिर होते चले जाओ। सो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। एंड साथ ही साथ अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, या उसके बाद आप CUET की तैयारी भी करने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एग्जाम जो है वही आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेकर के जाएगा, तो आप भूलिएगा मत कि हमारे इस चैनल के ऊपर संकल्प बैच जो है वो शुरू हो चुका है। तो देरी मत कीजिए, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। क्लास 12th की ही नहीं बल्कि CUET की तैयारी भी करवा जाएगी उसके अंदर। तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो Y830 और मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो मैं आपसे मिलूंगी अब अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।